हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2 का पार्ट 5 ही है आई गेस। ओके, तो सम नंबर हम लोग 5 एंड 6 करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 4 और 1 2 3 4 किया था। आज हम लोग 5 और 6 करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग इसको लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को पूरा डिजिटली आपको ये पूरा का पूरा जो 5th सम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े हैं ना, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया है बहुत अच्छा चीज़ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ क्या है, अ स्टॉर्म broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. तो एक स्टॉर्म आया, मतलब एक आंधी आई और उसने थोड़ा सा ट्री को तोड़ दिया और वो ट्री एक एंगल से मतलब गिर गया और उसका जो बेस था वो 20 मीटर था। हम लोगों को ना हाइट ट्री के फाइंड करनी है, लेकिन वो हाइट कौन सी, वो ओरिजिनल हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया। देखो यहाँ पर हम लोगों का एक ट्री है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का एक ट्री है जिसके ऊपर आंधी आ रही है और वो कुछ इस तरीके से हिल रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पर एक आंधी आई है जिसके वजह से हम लोगों का जो ट्री है वो ब्रोक हो जाएगा। अब ये ट्री ऐसा है ना, तो अभी अभी हम लोगों का जो ट्री क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप लोग देखो, ये आंधी आने की वजह से ट्री इस तरीके से हिल रहा है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब वही ट्री यहाँ पर अब हम लोग डिजिटली समझते हैं। ये हमारा ट्री की पूरी हाइट है। ये चीज़ है, ये हमारे ट्री की हाइट है। ठीक है, और ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, इतना हिस्सा देखो यहाँ पर, ये जो इतना हिस्सा है आपका, जहाँ पर आपको स्क्रीन टच इसका दिख रहा होगा, ये देखो, ये इतना जो हिस्सा है वो ना, वो टूटा हुआ हिस्सा है। और ये समझ लो, सपोज करो कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। हालांकि ये बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये मैं एडजस्ट नहीं कर रही कि इसका स्क्रीन में कोई बहुत लंबा होता है, काफ़ी इतना होता तो इतना होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों का जो ट्री है वो इतना था और उस वजह से क्या हुआ ना, ये थोड़ा सा ब्रोक हो गया। तो समझ लो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये इतना मतलब ये हिस्सा ब्रोक होकर इस तरीके से नीचे गिर गया, मतलब इतना ही हिस्सा, ये हिस्सा ब्रो होकर यहाँ पर इस तरीके से नीचे गिर गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हम लोगों का बेस है, बेस। ठीक है, और ये हम लोगों का ट्री है। ये जो ट्री, ये बचा हुआ है ट्री है, ये स्टोम में ब्रोक हुआ ट्री है, ये स्टोम में ब्रोक हुआ ट्री ही इस तरीके से यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है। और ये हम लोगों का ट्री है जो आंधी के बाद बाकी हुआ है। आंधी आई थी, फाइन, देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम लोगों की आंधी आई थी। समझ में आया। आंधी आने के बाद हम लोगों का जो ट्री था वो इस तरीके से हो गया है ना, राइट। समझ में आया इतना। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अब आप लोग देखो, यहाँ पर हम लोगों को ना फाइंड करना है ये, उसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट। तो यहाँ पर हम लोगों को ये इतनी पूरी बड़ी हाइट फाइंड करनी है इसके लिए, क्योंकि ये हम लोगों के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर सम में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर था कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इफ़ द ट्री रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। तो बेस तो जाएगा यहाँ पर, ये जो ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा हम लोगों का 20। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो मैंने आप लोगों को 6.2 की जब मैं शुरुआत कर रही थी उस मैंने आपको दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था, जिसमें एंगल देखो क्या लिखा हुआ है, विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि वो डिप्रेशन है या एलिवेशन है। तो यहाँ पर देखो, हॉरिजॉन्टल क्या लाइन होती है, ऐसी ऐसी लाइन हो गई। तो वर्टिकल, ये देखो, ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, मेकिंग 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर ये 60 डिग्री बनाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री को, ये स्ट्रेट है ट्री, यहाँ पर ये है हॉरिजॉन्टल, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग 60 डिग्री की मदद सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ये। ठीक है, और उसके बाद हम लोग दूसरा एंगल लगाकर हम लोग उसके बाद दूसरा चीज़ लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लोगों का हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू बी डी।
ए बी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था एक्सप्लेनेशन करते हुए टाइम। देखो यहाँ पर ये देखो ए बी है, ये आने के टाइम पे गिर गया और ये यहाँ पर आ गया, गिर गया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये उतना ही पार्ट ये है, ठीक है, समझ लो। क्योंकि मुझे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, इतना ही बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना पाया, सॉरी। बट इतना ही है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना क्यों हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू बी डी क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ उतना ही हिस्सा है। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ए बी, लेट ए बी द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। यहाँ पर ये ए बी है, देखो यहाँ पर 436, यहाँ पर ये था, मैंने आप लोगों को बताया था, ये ए बी है, ये ए बी है। लेट ए बी, सॉरी यहाँ पर ये अलग वो है। तो यहाँ पर देखो लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, ए सी बी द हाइट ऑफ द ट्री। फिर है फ्रॉम पॉइंट बी अ ट्री ब्रोक, फ्रॉम पॉइंट बी मतलब बी से लेकर यहाँ तक, अ ट्री ब्रोक ड्यू द स्टॉर्म, ठीक है, एंड टचेस एट डी, मतलब डी पर वो टूट कर यहाँ पर गिर गया, ठीक है। समझ गया, इतना समझ में आया। तो क्या है, क्या है यहाँ पर, सुनो अच्छे ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो क्या है, सी डी इज द डिस्टेंस ऑफ द ब्रोकन पार्ट। ये यहाँ से टूट कर नीचे गिर गया, ये इतना दूर पे गिर गया, ठीक है, ये इतना दूर पे, ये दोनों इतनी दूरी पर गिर गए। और फिर क्या हो रहा है, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों जगह हैं, ये मतलब उन दोनों की दूरी है, फ्रॉम द बेस लिखा हुआ था तो उन दोनों की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग कि ये और ये इसका बेस है, और उसका हम लोगों को पहले से पता है, वो है 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हम लोग साइन थीटा और टेन थीटा और साइन थीटा लगाकर इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा और टेन थीटा निकाल कर ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे। जब ये फाइंड हो जाएगा तो ये इज इक्वल्स टू ये है ना, ये इज इक्वल्स टू ये है, ये इज इक्वल्स टू ये है। तो वैसे ही हम लोग पहले ये फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि सी डी जो भी था इसका नाम दिया था हम लोगों ने, सी डी इज इक्वल्स टू बी डी, और फिर हम लोगों का फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या नाम लिया है ना, देखो यहाँ पर देखना बी डी ए है और यहाँ पर डी बी वन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी डी मैंने ना इसको ही बी वन को बी को बी वन ले लिया, आपको सी डी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ए बी इज द डिस्टेंस ऑफ द ब्रोकन पार्ट। तो यहाँ पर ए बी जो है वो डिस्टेंस है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर हो गया। तो देखो ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल डी ए बी, मतलब डी ए बी 1060 इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन ए बी। क्यों लिया, क्योंकि 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 तो फर्स्ट ऑफ ऑल √3/2 होता है, लेकिन टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका ऑपोजिट है डी ए और इसका ही एडजेसेंट क्या है, ए बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। हम लोगों को डी ए की वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोगों को अभी वही फाइंड करनी है, तो हम लोगों ने डी ए सेम एज इट इज़ लिख दिया। 1060 का टेबल में एंगल क्या है, वो √3 है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने की बहुत आसान ट्रिक बताई थी, तो आप लोग मैं देख सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे कमेंट सेक्शन में भी पिन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, देखो 20 × 3 हो जाएगा 20√3, और डी ए की वैल्यू आ गई, तो डी ए की वैल्यू क्या आई है, 20√3। फिर उसके बाद हो जाएगा sin 60, ठीक है। तो sin 60 का क्या है, sin 60 हम लोग क्यों निकाल रहा है, क्योंकि हम लोगों को ये फाइंड करना है, डी बी वन फाइंड करना है। तो sin 60 का भी होता है √3, देखो इसका होता है 1060 का होता था √3 और sin 60 का होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है √3/2 और डी ए की वैल्यू अब भी आई है 20√3 और x क्यों लिया है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू सपोज कर ली थी x है, नहीं सपोज करोगे तो भी चलेगा, डी बी वन लिख दोगे या डी सी लिख दोगे, आपके लेबलिंग के ऊपर भी है। अगर x को नहीं सपोज करना है तो मत करना, कोई बात नहीं है, आप लोग सिंपली डी और बी वन लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन
हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट है डी ए, और इसी का ही ये देखो ये एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल जहाँ पर हमको बताया था ना इधर, यहाँ पर ये एक एंगल बना था उसी का ही, मतलब साइन थीटा क्या होता है ऑपोजिट, मतलब ये हिस्सा, और हाइपोटेन्यूस मतलब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये था हम लोगों का थीटा, है ना। उसका ऑपोजिट क्या था, ये था। एडजस्ट से हाइपोटेन्यूस क्या था, ये था। तो सेम चीज़ भाई, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑपोजिट क्या है डी ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है डी बी वन। तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने एक्स सपोज कर दी है, ठीक है। तो अब √60 का होता है √3/2, और डी ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की थी, और अपॉन एक्स ले लेंगे। तो एक्स क्या हो जाएगा 2√3 × 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 2√3 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई × 2, फिर अपॉन √3। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो √3 कट 20 × 2 हो जाएगा 40, ठीक है। तो ए बी सुनो ध्यान से, अभी ये हो गया 40। तो 40 क्या है भाई, 40 हमारा ये आया है, DB1 आया है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी, राइट। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट है जो तूफान से पहले का था, वही वो गिर गया है नीचे। ये जो ट्री था इसका इतना पार्ट जो है वो गिर गया था यहाँ पर, ठीक है। तो वही ट्री को मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल ही आएगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वही हो गया, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू बी डी की वैल्यू भी आ जाएगी। एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम थी, 40 हो गया। तो अब देखो ए डी बी कोलिनियर है, तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी ए। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी प्लस डी ए। तो हम लोगों की डी ए की वैल्यू 20√3 है, और डी बी की वैल्यू कितनी है 40 है। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल सकती मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन नहीं आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी हम लोगों का 6th सम बाकी है, ठीक है। तो 6th सम भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें हम लोगों को काइट दी हुई है, काइट का एक स्ट्रेट स्ट्रिंग बनेगा, तो चलिए वो देखते हैं। ओके, तो हम लोग अभी करते हैं हम लोगों का 4th सम, ठीक है। तो 4th सम क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखें थोड़ा सा कट हुआ है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied है, ये ठीक है, ये tied लिखा हुआ है, tied, wait, tied to the ground. It makes the angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. और यहाँ पर ना हम लोगों को ये यहाँ पर √3 की भी वैल्यू दी हुई है, जो है 1.73। अब क्वेश्चन क्या था, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है आसमान, यहाँ पर हम लोगों की काइट उड़ रही है, ठीक है। ये हम लोगों की काइट, और यहाँ पर हम लोग का ये जो है ये एक इंसान ये उड़ा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर ये टाई टू द ग्राउंड, फिर है क्या कि इसकी जो ये हाइट है ना, ये जो ये हाइट है, मतलब यहाँ से देखो ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर ये ग्राउंड है हम लोगों का, तो ग्राउंड सीधा है, तो यहाँ पर एक हाइट आएगी। तो यहाँ पर ये हो गई हम लोगों की हाइट, ठीक है, ठीक है। सपोज
आपको मैं वापस एनिमेशन से दिखा रही हूँ। यहाँ पर सपोज ये हाइट हो गई इसकी, इन मतलब ये क्या है, ग्राउंड की और हाइट की, मतलब सॉरी काइट की, हाइट और काइट, वाओ राइमिंग। अब देखो यहाँ पर उसमें क्या लिखा हुआ था, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। तो यहाँ जो मैंने स्ट्रिंग बनाया है ना, ये नहीं हो करके स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर समझ लो कि ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो है वो है स्ट्रेट, ठीक है। ये हो गए हम लोगों की स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब वो मांझा, मांझा पता है, मांझा नहीं, मांझा की स्पेलिंग रॉन्ग आएगी, मांझा ऐसा आएगा, मांझा जो और रस्सी धागा टाइप होता है ना, ठीक है, वो ये स्ट्रिंग। तो ये क्या है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बेस हो गया सिंपली। यहाँ पर ये राइट एंगल बना रहे हैं क्योंकि ये सिंपली एक हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ना, ठीक है। देखो ये है काइट, ठीक है, ये क्या है, काइट, ठीक है, ये काइट है। यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, समझ लो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द हाइट, लेट ए बी द हाइट। तो मैंने यहाँ पर वही, सॉरी, काइट 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 काइट। फिर बी डी रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पर बी डी, बी डी, बी डी रिप्रेजेंट द ग्राउंड। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पर लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। तो ए बी जो है वो हाइट अबव द ग्राउंड मतलब क्या है, अगर समझ लो ये है हम लोगों का ग्राउंड, तो यहाँ पर काइट उड़े तो ऑफ कोर्स अबव द ग्राउंड ही होगी ना, वो नीचे थोड़ी ना होगी, अंडरग्राउंड थोड़ी ना होगी, पानी में थोड़ी ना तैरेगी काइट। हाँ गिरेगी तो तैरेगी, वो अलग बात है, लेकिन अभी वो उड़ा रहा है ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है वैल्यू, कहाँ दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पर ये 60 विद द ग्राउंड। विद द ग्राउंड मतलब क्या, ग्राउंड देखो ऐसा रहेगा, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल से ही हमेशा बनता है। मैंने आपको बेसिक लेक्चर में और पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, इसलिए मैं बार बार वही चीज़ को रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर ये 60 डिग्री बना रहा है, ये टू द ग्राउंड मतलब टू द हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड है। ग्राउंड ऐसा होगा क्या, अरे भाई ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ है, चैप्टर नंबर 1 साइंस में उनका देखा है ना आपने, मेरा चैप्टर जो मैंने आपको समझा था केपलर्स के 3 लॉ, वो देखना जाकर। ये है, ये ग्राउंड है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे, ये सब तो नहीं, तो यहाँ पर क्या, लेट ए बी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द हाइट, ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द। तो ए बी क्या है, यहाँ पर ये हाइट है। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पर ये ए बी इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ए डी बी इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। तो ए डी बी यहाँ पर ना, सॉरी यहाँ पर ये आएगा, ये आ जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर डी, तो यहाँ पर ए डी बी बी द हाइट ऑफ द बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। यहाँ पे एंगल मेड हो रहा है, यहाँ पर देखो ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर ये का एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है। ये हो गया 60। यहाँ पर क्या होगा, ए डी बी इक्वल 60 इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। साइन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी। देखो ऑपोजिट, डी का ऑपोजिट क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए डी है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर 60 है, तो जो साइन 60 था ना, साइन 60 क्यों लिया हम लोगों ने, अब सवाल ये आता है कि साइन 60 क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को डिग्री दिया हुआ था 60। अगर वो 30 आता, अगर वो 45 आता, अगर वो 90 आता, तो वो अलग अलग पे वेरी होता है। अभी हम लोगों को एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, इसलिए हम लोगों को सिर्फ 60 डिग्री से मतलब है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने 60 के वजह साइन थीटा के बजाय 60 लिखा, फिर 60 को सब्सटीट्यूट करा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3√3/2, ये टेबल में है, आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की,
ए बी की वैल्यू क्या थी 60, तो यहाँ पर है 60। ए डी की वैल्यू फाइंड करने की है, ठीक है, ए डी की वैल्यू फाइंड करने की है। तो यहाँ पर ए डी इंटू 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 60 इंटू 2 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 इंटू 2 अपॉन √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 120, √3 तो √3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग समझेंगे कि ये चीज़ तो समझ में नहीं आई, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज करना या कॉन्जुगेट। कभी भी इस तरीके से, कभी भी इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक नंबर है तो वो इस तरीके से इरेशनल है, तो इसको आपको रैशनलाइज करने का है होता है। तो ऐसे ही हमेशा क्या करोगे, डिनोमिनेटर का जो भी नंबर होगा ना उसी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर √12 इंटू √3 हो जाएगा, 120 √3, और √3 बन के होता है हम लोगों का √9, और √9 का ही होता है 3। तो क्या होता है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी सेम square number is the solution of its own number but without the root, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0, तो क्या आ गया 40 √3, ठीक है। यहाँ पर ये देखो सेम आंसर आएगा हम लोगों का। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कटिंग करा है, तो ए डी की वैल्यू हम लोगों को 40 √3 आ गई। अब देखो 40 √3 क्या हो गया, 40 √3 में आपको पता है ना, यहाँ देखो छोटा सा हिंट दिया हुआ था हम लोगों को, रुको देखो यहाँ पर दिया हुआ भी था हम लोगों को, कि हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू है 1.773, ठीक है। तो वो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब 1.73, 40 इंटू 1.73 करें 73 करेंगे तो आंसर आएगा 69.2, ठीक है। समझ में आ गया सबको, इतना सबको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस तरीके से हम लोगों ने 6.1 6.2 डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो को अच्छी लगी, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।